माँ सरस्वती की इस आचार्य साइंस क्लासेज प्रांगण में पधारे हुए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सम्मानित मंच, आदरणीय शिक्षकगण, अभिभावकगण, आज आप सभी ने हमारा स्वागत करने के लिए और एक नए संस्कारों से परिपूर्ण कार्यक्रम को करने के लिए एक आशीर्वाद के रूप में सावलिया से आपके लिए आशीर्वाद और हमारी इस आचार्य साइंस क्लासेज श्री माधोपुर के लिए आशीर्वाद लेकर के आए श्री मनीष जी। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी को हमारी संस्था के बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि भाषण डेली चलते रहते हैं, क्लास में भी यही चलता है। अब कई बार अभिभावक आते हैं, ये बोलते हैं कि सर शिक्षा तो हर कोई देता है, लेकिन आप कुछ हट करके इन्हें दीजिए। तो हम उन्हें यही कहते हैं कि आप एक बार हमारी जो क्लास चलती है उसमें आइए और आप खुद ये चीज बैठ करके नोटिस कीजिए कि शिक्षा की से ज्यादा हम हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हमारी जो वैदिक परंपरा है, उसके बारे में शिक्षा देते हैं कि कैसे आज के समाज में शिक्षा के साथ साथ संस्कारों का होना जरूरी है। क्योंकि आपने ये नोटिस किया है कि जैसे जैसे आदमी शिक्षित हुआ है वैसे वैसे वो अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम जो अंग्रेजी सभ्यता है, जिसमें कहीं कहीं मैं भी वर्ड यूज में ले रहा हूँ, जैसे वर्ड यूज लिया हूँ, ये सभ्यता हमें ये कार्य करवा रही है। वरना हमारी हिंदू संस्कृति तो ऐसी है कि पूरे विश्व के अंदर विख्यात है। बड़े बड़े जो अलग देश है हमारे भारत देश के अलावा, वो भी आज हिंदू संस्कृति को मानते हैं। कि वास्तव में अगर संस्कारों की बात की जाए तो हिंदू संस्कृति के अलावा संस्कार आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही ऐसी है। अब आज मैं हमारी संस्था के बारे में आपको थोड़ा बहुत परिचय करवाना चाहूंगा। जिस समय हमने हमारी संस्था की शुरुआत की, तब हमारे पास पहले ईयर में, पहले वर्ष के अंदर कुल 25 विद्यार्थी थे, जिनमें से 23 स्टूडेंट 10th क्लास के थे और 2 स्टूडेंट 12th क्लास के थे। हमारे पास 8th में, 9th में, 11th में इनमें कोई बच्चे नहीं थे। केवल 10th और 12th का बैच हमने शुरू किया था 8 to 12, लेकिन हमारे पास केवल 10th और 12th में ही बच्चे बन पाए थे। 10th में हमारे पास 23 स्टूडेंट थे और 12th क्लास में केवल 2 स्टूडेंट थे। जो 12th क्लास में 2 स्टूडेंट थे, अब आपको बताना चाहूंगा कि हमने क्या उपलब्धियां हासिल की है। जिन 23 बच्चों ने 10th की एग्जाम दी थी, उनका मैं आपको परिणाम बताना चाहूंगा कि पहले ही सत्र में हमारे पास जो 23 स्टूडेंट थे, उनमें लगभग 20 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 23 में से जिन्होंने 80% से अधिक अंक कक्षा 10 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा एग्जाम लगती है उसमें प्राप्त किए थे। तो मैं सबसे पहले उन बच्चों के स्वागत के लिए आप सभी से तालियों की मांग करता हूँ। उनके पेरेंट्स के लिए, उनके टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां के लिए। अब मैं आपको इस संस्था के उस पहले सत्र के परिणाम के बारे में बताना चाहूंगा। उस पहले ईयर की परिणाम के अंदर हमारे पास जो पहले नंबर की रैंक पे था वो हमारे वीर प्रताप सिंह शेखावत, पुत्र श्री नगेंद्र सिंह जी शेखावत, जिन्होंने 98.50% प्राप्त करके इस संस्था का और अपने परिवार का नाम रोशन किया था। इसके बाद हमारी संस्था की सबसे होनहार और सबसे प्यारी छात्रा रिंकल शेखावत, पुत्री श्री रणवीर सिंह जी शेखावत, जिन्होंने 98.17% एग्जाम में नंबर प्राप्त करके, मार्क्स प्राप्त करके इस संस्था का और अपने परिवार का नाम रोशन किया था। उसके लिए तालियों की मांग करता हूँ। अब जो ये दोनों विद्यार्थी हैं वो सीकर गुरु कृपा इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर अपने आगे के भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। और मैं आज इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि जल्द ही जो अगला या उससे अगला प्रोग्राम कार्यक्रम होता है, हम आप 3rd नंबर पर जो बच्चा था वो जो हमारे लिए हमेशा एक टीचर की तरह समझिए आप, वैसे सभी जो सामने बैठे हैं वो हमारे लिए टीचर से कम नहीं है, क्योंकि वो रोज कुछ
दूसरा कुछ नया हमें सिखाते हैं। रोज आकर के कहते हैं कि सर आज ये चीज नहीं है, आज ये कर लो, तो वो सीख हमें डेली मिलती है। तो जो 3 नंबर पे मैं विद्यार्थी का नाम लूंगा वो है हमारे करण मौर्य, पुत्र श्री छोटू राम जी मौर्य, जिन्होंने 95.17 95.17% अंक प्राप्त करके इस संस्था का नाम रोशन किया था, अपने परिवार का, गुरुजनों का नाम रोशन किया था। अब मैं इस मंच के माध्यम से आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो करण मौर्य है वो आपके सामने भी फोटोग्राफी के लिए खड़ा हुआ है। तो ये कौन सा कलर है? मैरून मैरून कलर जिसको बोलते हैं, ये मैरून कलर की तो शर्ट पहन के खड़ा है। इसने 95.17% अंक प्राप्त किए थे, लेकिन इसने मेरे से पर्सनल वादा किया है कि सर जो मेरा रिजल्ट 95.17 है, अब की बार का जो कार्यक्रम होगा उसमें आप जो आपके पास 98.50 का जो रिजल्ट है उससे बेहतरीन प्राप्त करोगे। और इसके लिए मैं एक बार ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा और आप सभी से आशीर्वाद चाहूंगा कि ये बच्चा जिस टारगेट को लेकर के अपने आप में मोटिवेट है, हम सभी के आशीर्वाद से ये अपना टारगेट अचीव करे। इसके लिए एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, इसके मोटिवेशन के लिए आप तालियां बजाएं। इसके बाद मैं आपकी मदद में भाषण बाद में देंगे, मैं नॉर्मल तरीके से आपको ये चीजें बताऊंगा, 10-15 मिनट लगेगी क्योंकि जरूरी है, पता लगेगा तभी ये होगा कि अगली बार अपना भी नाम आना चाहिए। तो अगले रिजल्ट के रूप में हमारे पास था रोहित मौर्य, पुत्र श्री पूर्णनाथ जी मौर्य। इस बच्चे ने 95.00% प्राप्त करके इस संस्था का नाम रोशन किया था और आज ये भी सिक्कर की किसी बड़ी इंस्टीट्यूट में पढ़ करके डॉक्टर की, इंजीनियर की तैयारी कर रहा है। मैं इसके भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप सभी से इसके आशीर्वाद और इसकी मोटिवेशन के लिए तालियों की मांग करता हूँ। अभी इसी कड़ी में हमारी संस्था की होनहार छात्रा रानी शर्मा, पुत्री श्री उमेश कुमार जी शर्मा, जिसने 94.50% अंक प्राप्त करके इस संस्था का, अपने परिवारजनों का और गुरुजनों का जो मनोबल था उसे बढ़ाया था। इसके लिए मैं उस प्यारी सी छात्रा का भी स्वागत करना चाहूंगा, तालियों से उसके स्वागत की आपसे इच्छा रखता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास निशान, पुत्र श्री धर्मेंद्र कुमार जी गोडवाल, जिसने 94.33% प्राप्त करके इस संस्था का नाम रोशन किया था, उसके लिए भी तालियों की इच्छा करता हूँ। उसके बाद हमारी संस्था की सबसे होनहार टैलेंटेड, जिसको बोलते हैं मोर टैलेंटेड कह सकता हूँ मैं, हमारी प्यारी छात्रा है सपना सैनी, पुत्री श्री सागरवती सैनी, जिसने 90% प्राप्त करके इस संस्था का नाम रोशन किया था। और मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि ये बालिका आज नहीं तो आज के आने वाले 5 सालों के बाद हमारी संस्था में आरएस बन के या बड़ी कोई ऑफिसर बन के आपके सामने अपना उद्बोधन देने के लिए आएगी। आज मैं इस मंच से ये भी आपके सामने घोषणा करता हूँ और इस पूरी संस्था की तरफ से, आप सभी की तरफ से आशीर्वाद की मांग करता हूँ। इसके तालियां बजा करके उस प्यारी सी बच्ची का स्वागत करेंगे। इसके बाद हमारे पास 90% प्राप्त श्री गौरव कुमावत, पुत्र श्री ओम प्रकाश जी कुमावत, इसका भी स्वागत करना चाहूंगा। तालियां बजाते रहिए, तालियां रुकनी दीजिएगा। उसके बाद 89.33% तनुजा सैनी, पुत्री श्री राजेश कुमार जी सैनी, बहुत टैलेंटेड छात्रा है और हमारे पास इस सत्र में कक्षा 12 में अध्ययनरत है और इसने मेरे से प्रॉमिस किया है कि सर 95 से कम मेरे परसेंट नहीं आएगी। आप इस चीज के लिए, इस बात के लिए हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहे, आशीर्वाद देते रहे। आप सभी से तालियों के साथ आशीर्वाद की मांग करना चाहूंगा। उसके बाद हमारी संस्था की प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है जिसका नाम है हेमलता पारिक, पुत्री श्री अनिल कुमार जी पारिक। इनके अनिल जी पारिक जो है उनका हमेशा आशीर्वाद हमारे ऊपर भी देता है। बहुत प्यारी सी बच्ची है और बहुत प्यारे से इसके पापा है, जिसके परसेंट आई थी 88.50। मैं उसके स्वागत के लिए भी आपसे तालियों की मांग करना चाहूंगा। इसी बीच हमारे इमरान सर जी पधार चुके हैं, उनके स्वागत के लिए भी आपसे तालियों की
मांग करता हूँ तो तालियां बजा करके आदरणीय विद्यार्थी सर का स्वागत करें। इसके बाद हमारी संस्था की सबसे लड़ाकू विमान जिसको बोलते हैं, लड़ाकू विमान, जो हमेशा मेरे और उसके बीच में तो बोलते हैं ना 36 का आंकड़ा, लेकिन वो प्यार का आंकड़ा है 36 का। वो है हमारी प्यारी सी छात्रा चिता शर्मा, पुत्री श्री उमेश कुमार जी शर्मा, जिसने 87.83% प्राप्त करके इस संस्था का, अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया था। मैं उसके आगे के भविष्य के लिए उसने जो भी वादा मेरे से किया है उसके लिए आप सभी से तालियां बजवा करके आशीर्वाद की कामना करना चाहूंगा। उसके बाद 87.33% मोहित कुमावत, पुत्र श्री बजरंगलाल जी कुमावत, साहिल कुमार मौर्य, पुत्र श्री ताराचंद जी मौर्य 87.00, जो हमेशा हर कार्य में अपना हमेशा बड़ा सहयोग देता है। ऐसे उस बच्चे के लिए जिसने भी बहुत अच्छे वादे किए, उसके भी स्वागत के लिए मैं आपसे तालियों की मांग करना चाहूंगा। अपना समय कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन स्टडियां भी बहुत आगे है। इस वर्ष का भी मैं नॉर्मल सा परिणाम बताता हूँ। 12th क्लास में पिछले सत्र में हमारे पास 91.00% थी प्रियांशी कुमावत, पुत्री श्री सुशील कुमार जी कुमावत। इसके स्वागत के लिए तालियां। इसके बाद युवराज मिश्रा, पुत्र श्री मागिर प्रसाद जी मिश्रा। ये बच्चा भी मेरे लिए बहुत खास है, जैसे सारे बच्चे खास हो। खास होने का रीजन मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये हमारे जो 12th क्लास का बैच था उसका इकलौता छात्र था, वैसे इकलौता ही छात्र था, इकलौती छात्रा थी, क्योंकि 2 ही बच्चे थे, जिसने 82% पीसीएम के अंदर बना करके हमारी संस्था का नाम रोशन किया था। अब मैं इस बच्चे के बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूंगा कि हमारी संस्था ने 3 सालों में, अभी 2 साल कंप्लीट में, क्या क्या हासिल किया है। परिणाम मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया। इसके बाद मैं जो पिछला सत्र था, पहला जो सत्र था, उसकी उपलब्धियों के बारे में गिनाना चाहूंगा। जिस बच्चे का नाम मैं आपके समझ ले रहा हूँ, जो मेरा प्यारा सा भांजा है, 82% मैंने आपको बताई है। उस बच्चे ने अभी इसी सत्र के अंदर जो भारतीय हवाई सेना, इंडियन एयरफोर्स है, उसमें इसने पूरी तरह से सिलेक्शन करवा के और ये इंडियन नेवी जो इंडियन एयरफोर्स है उसे ज्वाइन कर चुका है। ऐसे उस प्यारे से बच्चे के लिए मैं स्वागत करना चाहूंगा, तालियां बजवाना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बच्चा है आज एयरफोर्स, भारतीय जो हवाई सेना है, उसमें जाकर के भी अपनी संस्था का नाम रोशन कर रहा है कि मैं आचार्य साइंस क्लासेस का विद्यार्थी हूँ और पहले सत्र में मैं उनके पास पढ़ा था और आज मैं इंडियन एयरफोर्स के अंदर सिलेक्शन हुआ है मेरा। तो ऐसे बच्चे के लिए मैं भी आपसे स्वागत की मांग करना चाहूंगा। इसके बाद हमारे पास पिछले सत्र में कुछ विद्यार्थी ऐसे जो शूटिंग के अंदर जो नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं, उनका मैं नाम आपको बताना चाहूंगा। ऐसे उन बच्चों का भी आप स्वागत करें। वो बच्चे हैं राज सैनी, प्रिंस कटारिया, एक जूडो के अंदर हमारे पास पंकज सैनी। आगे मैं बताया था आपको कि कुछ बच्चों ने नेशनल लेवल पे शूटिंग के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। राज सैनी, प्रिंस कटारिया, हमारे पास एक बच्चा राज का, प्रिंस का, और कुछ बच्चों ने नाम लेकर याद किया है। बहुत से बच्चों ने यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। बंगा कुमावत नाम की हमारे पास एक छात्रा थी जिसने जूडो के अंदर गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। अब मैं इस सत्र के परिणाम के बारे में ज्यादा बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस सत्र का परिणाम कैसा रहा था। अब मैं कुछ बातें आपको बताऊंगा। मैं देखो बारिश नहीं आएगी, क्योंकि वैसे बारिश शुभ संकेत है और वैसे हमारे पास सावरिया सेठ जी के आशीर्वाद स्वरूप मैं इनको
मेरे बड़े भाई के समान समझता हूँ। ये मेरे लिए बहुत आदरणीय है। जिस दिन मैं आज मैं इनके पास लगभग 15 सालों के बाद मैं इनसे मिला हूँ, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए मैं 15 सालों के बाद इनके पास पहुंचा था। शायद मेरे को पहचान भी नहीं पाए थे। जिस दिन 15 साल पहले मैं जब इनसे मिला था ना, उस समय मेरे मन में एक यही इच्छा थी कि इनके चेहरे के तेज को देख करके मेरे मन में हमेशा, और रात में जब भी मैं बैठता था मेरे ख्यालों में मेरे को एक ही चीज नजर आती थी कि क्या आज हम हमारे परम आदरणीय मेरे बड़े भाई के समान है मनीष से मिल के आए, क्या उनके आशीर्वाद से मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ कि मरने के बाद भी, जिंदे तो सब रहते हैं लेकिन मरने के बाद भी लोग याद करें। क्योंकि एक गुरु और जो शिष्य है उसकी परंपरा ऐसी है कि मरने के बाद भी गुरु की मृत्यु हो जाती है, लेकिन गुरु के मरने के बाद भी शिष्य जब भी उसे अपने संस्कारों की, अपने शिक्षित होने की और अपने काबिल बनने की याद आती है तो माता पिता के बाद, ईश्वर के बाद वो सबसे पहले अपने गुरु को याद करता है। तो इनके आशीर्वाद से मैंने ये जो कार्य था ये प्रारंभ किया था। तो आज भी मैं इनसे यही चाहता हूँ कि आप हमेशा की तरह हमारी संस्था को, और हम आपके जो छोटे प्यारे से बच्चे हैं इन्हें आप हमेशा यूं ही सामरिया शरीफ का आशीर्वाद देते रहे। आपने बहुत बार प्रयास किया है मनीष जी भैया से मिलने का, लेकिन कभी मिल नहीं पाए। आज मैं जैसे इनको फोटो दिखा रहा था तो ये विश्वास नहीं कर रही थी कि यार तू इतना छोटा सा मेरे से आशीर्वाद लेने आया था। मैं बहुत छोटा था, शायद मैं 12th क्लास का विद्यार्थी था, और आज वास्तविक बात ये है कि उस फोटो को देखने से मेरे को खुद को ये नहीं लग रहा था कि मैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए गया था। इतना प्यारा सा बच्चा लग रहा था उस फोटो में, और ये भी, लेकिन इनके तेज ने देखते ही पहचान लिया कि ये आप हो, और मेरे ही आशीर्वाद से, आज सावरिया सेठ के आशीर्वाद से आप ये उन्नति कर रहे। और उन्होंने वही मेरे को ये कहा था कि मैं आज आप जो भी समय मेरे से मांगेंगे मैं देना चाहूंगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि इस संस्था के लिए और हमारे इस पूरे छात्र छात्राओं के लिए ये बहुत ही परम सम्मानीय है। और वैसे हमारी हिंदू संस्कृति में जो साधु संत महात्मा अपने से बड़े हमेशा बड़े सम्मानीय होते हैं, और इनका सम्मान हमारी परंपरा है। सम्मान की कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो गुरुदेव हमारे सामने बैठे हैं, मैं जब भी कोई अच्छा कार्य होता है उस समय या मेरे साथ कुछ गलत होता है तो मैं कोई इनको जरूर याद करता हूँ। क्योंकि पहली बार जब हमारी मुलाकात हुई थी, एक प्यारा सा आशीर्वाद लेने के लिए मैं इनके पास गया था, तब इन्होंने मेरे को बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई थी कि जीवन में परिस्थितियां विपरीत और अनुकूल आती रहती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आपको कभी डगमगाना नहीं है, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में तो सभी सफलता हासिल करते हैं। अरे भाई, आपके सामने इधर बिस्किट रखा हुआ हो, इसको खाकर तो कोई खा सकता है, लेकिन आपको कहा जाए कि बिस्किट तैयार करना है, तैयार करने के लिए मार्केट से इसका मटेरियल लाना है, फिर इसको तैयार करना है, इसको पकाना है, फिर इसकी पूरी प्रक्रिया करके खाना है। तो उस वाले बिस्कुट को तो जो बिस्किट आपके सामने रखा है उसे तो हर कोई खा सकता है, लेकिन उसको पका करके, बना करके, उसको एक सांचे में बना करके, डाल करके हर कोई नहीं खा सकता। आपने देखा होगा कि मम्मी जो गोंद के लड्डू बनाती है तो मम्मी कितना संयम रखती है। मम्मी गोंद के लड्डू बनाती है, लेकिन कभी खा करके ये नहीं करती मैं इसको खा करके टेस्ट करूं। और आप मम्मी के चारों ओर मंडरा करते, मम्मी लड्डू नहीं बना तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा प्लेट में वैसे ही डाल दे, अड़का के लाते हैं। मैं आज भी ये काम करता हूँ, गाजर का हलवा बनता है, मम्मी को बोलता हूँ पका नहीं तो थोड़ा सा ही दे दे, पक जाए तो और खा लेंगे। मम्मी बोलती ठंडा अच्छा लगेगा, मैंने कहा गरम गरम थोड़ा खिला दे। तो ये अपनी आदत है। तो इन्होंने मेरे को यही आशीर्वाद दिया था कि अनुकूल परिस्थितियों में ज्यादा खुशी नहीं दिखानी है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में ज्यादा खुशी दिखानी है। क्योंकि जब विपरीत परिस्थितियों में खुशी देखने को मिलेगी तो ईश्वर को, परमात्मा को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा कि मैं इसे इतने कष्ट दे रहा हूँ, इतने दुख दे रहा हूँ, फिर भी ये मुस्कुरा करके इन परिस्थितियों का सामना करा है। आपने बहुत से लोग देखे होंगे, बहुत से लोग देखे होंगे, आपने तो देखा होगा कि ईश्वर को भी
भगवान को भी इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। और भगवान को यदि सफलता यूं ही हासिल नहीं हुई बिना प्रयास के, तो हमें तो कभी हो ही नहीं सकती। भगवान श्री राम का नाम सुना है, जो हमारे हृदय में बसते हैं, सुबह शाम जिन्हें हम याद करते हैं, हर पल जिनसे हम जीवन यापन करते हैं, जो इस संसार में, इस मिट्टी में, हर कण कण में समाये हुए हैं। ऐसे भगवान श्री राम की जो जीवन गाथा है, रामायण आपने सुनी होगी कि कैसे 14 वर्ष का वनवास सहन करते हैं। वो तो ईश्वर थे, वो चाहते तो जो लंकापति विद्वान जो रावण थे, लेकिन उन्हें अपने विद्वता पे घमंड हुआ था। ऐसे उस वीर पराक्रमी रावण को कभी भी वो मृत्यु के घाट उतार सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो इस सांसारिक जीवन में हमें शिक्षा देने के लिए कि कैसे इस जीवन में सफल बनना है, सफलताओं के लिए कैसे चुनौतियों से लड़ना है, ऐसी शिक्षा देने के लिए उन्होंने हमेशा अनेक परिस्थितियों का सामना किया। अब मैं आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताना चाहूंगा, और उसकी जो मिठाई है वो भी मैं सभी को जल्दी खिलाना चाहूंगा। मेरे जो बड़े भैया से भी सम्मान है, मेरे लिए परम आदरणीय जो मनीष जी भैया है, जो सावरिया सेठ से हमारे लिए आशीर्वाद लेकर के आए हैं, उनके आशीर्वाद से आज कुछ समय पहले, लगभग 3 या 4 दिन पहले की ये बातें हैं, लगभग 10 दिन हो गए होंगे, जो मेरे से बड़े वाले जो भैया है, जो लगभग 13 सालों से जयपुर रहकर के, मैं ये कहूंगा कि भगवान श्री राम ने सीता के साथ वनवास किया था, लेकिन उन्होंने बिना सीता के, लेकिन अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने गांव को छोड़ करके, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने छोटे बड़े भाइयों को छोड़ करके, बहन को छोड़ करके 13 वर्ष का लगभग वनवास पूरा किया। लेकिन 14 वर्ष के वनवास के बाद भगवान श्री राम को जिस प्रकार से सफलता मिली थी अपने गुरुजनों के आशीर्वाद से, वैसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे जो बड़े भैया हैं, आप सभी जो बैठे हो, इन सभी के आशीर्वाद से मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे लिए ये सम्मानीय क्यों है, मेरे लिए आदरणीय क्यों है। और मैं आज आप सभी से यही कहता हूँ कि आप शायद मेरे पिता तुल्य लोग भी बैठे, जो मेरे पापा से भी ज्यादा उम्र के यहाँ मेरे लिए मेरे पास यहाँ बैठे, मैं इनसे भी यही कहूंगा कि आप मन में आपके सामने ये मान लीजिए, मैं ईश्वर तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अगर मेरे माता पिता ईश्वर के साथ अगर किसी का नाम लेना चाहूंगा, तो मैं इन्हीं का नाम लेना चाहूंगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी आदरणीय बड़े भैया आपके सामने बैठे, आप बड़े हैं, लेकिन मैं आपसे एक कामना करूंगा कि आपकी जो भी मनोकामना है, आप अपने मन में ईश्वर के समक्ष उस इस ब्रह्मांड के नायक सावलिया सेठ से अरदास कीजिए, और आप ये कहिए कि आदरणीय मनीष जी भैया, आप यहाँ बैठे हैं, हमारी ये मनोकामना सावलिया सेठ के चरणों में ले जाकर के सुनिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है वो जल्द ही पूरी होगी। इसलिए मैं आपसे सबसे यही चाहूंगा कि प्यारे जो बच्चे बैठे हैं, और प्यारी जो मेरे लिए आदरणीय अभिभावक शिक्षक बैठे, वो मन में आस्था के साथ इनके समक्ष अपनी बात को रखिए, क्योंकि बात बताने से ईश्वर के पास नहीं पहुंचती, मन में रखने से पहुंचती है। इसलिए मन में श्रद्धा रखिए और इनके चरणों में और उन सावलिया सेठ के चरणों में अपनी मनोकामना को रखिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके आशीर्वाद से मैं जिन मेरे बड़े भैया का नाम ले रहा हूँ, वो जो रेलवे डिपार्टमेंट है, उसमें 4 प्रकार की ग्रेड होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड और डी ग्रेड। उसमें जो अपने टीटी की ग्रेड होती है वो बी ग्रेड होती है, बी या सी ग्रेड होती है। उस टीटी से ऊपर की जो पोस्ट आती है, जिसमें मेरे बड़े भैया का जो सिलेक्शन हुआ है, वो फूड सेफ्टी जो ऑफिसर होता है, फूड इंस्पेक्टर हुआ है जो होता है, उसके ऊपर उनका सिलेक्शन हुआ है। और देखो कितना गजब का सहयोग है। जब मैं इनसे मिला था, तो जहां तक मुझे याद है, वो 11 का
एक प्यारा सा दिन था, शायद मेरे हिसाब से लगभग 10-12 साल हो गए, मुझे याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है वो प्यारा सा 11 का दिन था। सावरिया सेठ का, ठाकुर जी का, बाबा श्याम का दिन था और उनकी इनके और बाबा श्याम के आशीर्वाद से 11 तारीख को आने वाली जो 11 सितंबर है, कितना शुभ संयोग है, उसी दिन वो अपना कार्यभार ग्रहण करने वाले। तो मैं आज आप सभी से और इनसे गणेश प्रिया करके इनसे ये कहूंगा, उनके और हमारे प्यारों प्यारे जो बच्चे हैं, इनके उज्जवल भविष्य के लिए भी आप शुभकामनाएं दें। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा और मैं आज मेरे बड़े भैया यहाँ सामने बैठे, हमने इस संस्था ने बहुत से वादे किए हैं कि 98.50% से ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए, 90% से ज्यादा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए, कुछ बच्चों के लिए हवाई यात्रा है, कुछ बच्चों के लिए लैपटॉप है, कुछ बच्चों के लिए इनाम के स्वरूप कुछ सहायता राशि भी है, कई घोषणा की है। लेकिन मैं आज आशीर्वाद की कामना करते हुए एक और घोषणा करता हूं कि अगर हमारी संस्था का कोई भी बच्चा 98.50% से अधिक अंक प्राप्त करता है तो जिस दिन परिणाम आएगा उसके जस्ट अगले दिन हम उदयपुर वाटी सावलिया से मंदिर के लिए गाजीबाजी के साथ पैदल यात्रा करेंगे। तो ये मैं इधर सावलिया से के चरणों में मेरी कामना है वो अर्पित करता हूँ कि प्यारे बच्चों और प्यारे अभिभावकों के साथ गाजीबाजी संग वो अपनी यात्रा लेकर के चलेंगे। इसलिए मैं मेरे बड़े भैया जो इधर बैठे उनसे यही कामना करूंगा, उनके चरणों में मेरी यही अर्जी रखूंगा कि आप बाबा सावलिया सेठ के सामने ये अर्जी हमारी उधर जाकर के रखिए और जो हमारे बच्चे बैठे हैं उनके आशीर्वाद के लिए आप बाबा से आशीर्वाद मांगिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सावरिया सेठ।